इंडिया में एक जगह है जहां समुंदर की आवाज भी अलग लगती है। शांत नहीं, सुकून भरी नहीं, ऐसी खामोशी जैसे वो कुछ यादें छुपा कर बैठा हो। मेनलैंड से हजारों किलोमीटर दूर अंडमान आइलैंड्स के बीच एक बड़ा सा लाल ईंट का स्ट्रक्चर खड़ा है। दिखने में एक जेल, लेकिन ये सिर्फ जेल नहीं थी। ये बनाई गई थी लोगों को तोड़ने के लिए, उनकी आवाज खत्म करने के लिए, और उन सब के लिए जो आज़ादी का सपना देखने की हिम्मत करते थे। ये कहानी है सेल्यूलर जेल की, और उन लोगों की जो यहाँ रेवोल्यूशनरीज बनकर आए और या तो टूट गए या फिर कभी वापस ही नहीं गए। 1800s के एंड तक ब्रिटिश एम्पायर एक प्रॉब्लम फेस कर रहा था। इंडिया में प्रोटेस्ट्स बढ़ रहे थे, सीक्रेट ग्रुप्स बन रहे थे, यंग लोग अब डर नहीं रहे थे। ब्रिटिश को समझ आ गया था, ये सिर्फ रिबेलियन नहीं है, ये होप है, और जब होप बढ़ती है तो वो रेजिस्टेंस बन जाती है। इसलिए उन्होंने एक सल्यूशन सोचा, ऐसी जगह जहां से वापस आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो, ऐसी जगह जहां दुनिया ही भूल जाए कि तुम कभी एग्जिस्ट करते थे। और उन्होंने चुना अंडमान आइलैंड्स। गहरे जंगल, खतरनाक समुंदर और मेनलैंड से दूरी। यहीं पर बनाई गई एक ऐसी जेल जो इंडिया ने पहले कभी नहीं देखी थी। 1906 में कंप्लीट हुई सेल्यूलर जेल का डिजाइन सिंपल था लेकिन डरावना। 7 लंबे विंग्स एक सेंट्रल टावर से निकलते हुए, जैसे किसी जायंट व्हील के स्पोक्स। हर विंग में छोटे छोटे सेल्स, कोई बैरक्स नहीं, कोई ग्रुप नहीं, हर प्रिजनर अकेला, हर दिन, हर रात। आइडिया सिंपल था, अकेलेपन से सिर्फ बॉडी नहीं टूटती, दिमाग भी धीरे धीरे बिखर जाता है। सेल्स इतने छोटे थे कि एक आदमी मुश्किल से सीधा लेट पाए। कोई विंडो नहीं जो किसी और सेल की तरफ हो, सिर्फ एक छोटा वेंटिलेटर, इतना ऊपर कि बाहर देख भी न पाओ। न किसी का चेहरा, न किसी की आवाज, न ये पता कि तुम्हारे जैसा कोई और भी सफर कर रहा है या नहीं। और यही अनसर्टेनिटी पनिशमेंट का हिस्सा थी, क्योंकि इंसान दर्द सह सकता है, लेकिन तन्हाई इंसान को अंदर से बदल देती है। यहां भेजे गए लोग क्रिमिनल्स नहीं थे, वो स्टूडेंट्स थे, राइटर्स थे, टीचर्स थे, यंग रेवोल्यूशनरीज जो सिर्फ इतना चाहते थे कि उनका देश आजाद हो। उनमें से एक थे विनायक दामोदर सावरकर। 1911 में जब वो यहां लाए गए, उनकी एज सिर्फ 28 साल थी। सालों तक एक ही सेल में, न बुक्स, न पेपर, न किसी से बात। लेकिन सावरकर ने कुछ ऐसा किया जो ब्रिटिश ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उन्होंने दीवारों पर पोएम्स लिखना शुरू कर दिया, कभी कील से, कभी पत्थर से, कभी अपने ही नाखून से। और जब दीवारें भर गईं, उन्होंने उन पोएम्स को याद कर लिया, हजारों लाइंस। क्योंकि अगर ब्रिटिश लिखे हुए शब्द मिटा भी देते, उनकी मेमोरी नहीं मिटा सकते थे। लेकिन हर कोई इतना स्ट्रांग नहीं रह पाता था। यहां का डेली रूटीन बॉडी को तोड़ने के लिए डिजाइन किया गया था। प्रिजनर्स को हार्ड लेबर करना पड़ता था, नारियल तोड़ना, रस्सी बनाना जब तक हाथ खून से न भर जाएं, और सबसे ब्रूटल काम ऑयल मिल, एक भारी लकड़ी का बीम जो नॉर्मली जानवर घुमाते थे, लेकिन यहां इंसान घुमाते थे। घंटों तक चुपचाप, अगर स्पीड कम हुई तो चाबुक, अगर मना किया तो मार, अगर गिर गए तो खींच कर ले जाए जाते थे, और कभी कभी वापस नहीं आते थे। खाना कम, मेडिकल केयर लगभग ना के बराबर। पनिशमेंट्स में चेन्स, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट और घंटों तक हाथ बांधकर खड़ा रखना शामिल था। लेकिन सबसे बड़ा टॉर्चर फिजिकल नहीं था, मेंटल था। घर से कोई खबर नहीं, कोई लेटर नहीं, ये तक नहीं पता कि फैमिली जिंदा है या नहीं, और ये भी नहीं पता कि फ्रीडम मूवमेंट बढ़ रहा है या खत्म हो रहा है। सोचो, तुम देश के लिए लड़ रहे हो और तुम्हें यह भी नहीं पता कि देश तुम्हें याद भी करता है या नहीं। इस अनसर्टेनिटी ने बहुत लोगों को तोड़ दिया। कुछ अपनी सैनिटी खो बैठे, कुछ ने सुसाइड की कोशिश की, और कुछ ने बोलना ही बंद कर दिया। 1912 में कुछ प्रिजनर्स ने डिसाइड किया, अब और नहीं। उन्होंने हंगर स्ट्राइक शुरू कर दी। उनकी डिमांड सिंपल थी, हमें इंसान की तरह ट्रीट करो। अथॉरिटीज ने जवाब दिया, फोर्स फीडिंग से। मेटल ट्यूब्स गले में डाली गईं, दूध जबरदस्ती पिलाया गया, कुछ प्रिजनर्स की डेथ हो गई। लेकिन फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। इस हंगर स्ट्राइक की न्यूज मेनलैंड तक पहुंच गई, और पहली बार पूरे इंडिया को पता चला सेल्यूलर जेल के अंदर क्या हो रहा है। जेल उन्हें आइसोलेट करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन यहीं से वो सिंबल्स बन गए। 1930s तक ब्रिटिश को समझ आ गया था, सेल्यूलर जेल फ्रीडम मूवमेंट को रोक नहीं रही, उसे और स्ट्रांग बना रही है। जो लोग यहां से जिंदा वापस आए, वो कहानियां लेकर आए,
क्रूएल्टी की, सैक्रिफाइस की, उन लोगों की जो खुद के लिए नहीं, एक फ्यूचर के लिए सफ़र कर रहे थे। आज भी सेल्युलर जेल खड़ी है। लोग वहां घूमने जाते हैं, फोटोज लेते हैं, शोज देखते हैं, लेकिन अगर आप वहां थोड़ी देर चुप खड़े रहो, सच में चुप, तो एक अजीब चीज फील होती है। सेल्स दिखने से छोटे लगते हैं, हवा हैवी लगती है, और खामोशी, वो खाली नहीं लगती, वो भरी हुई लगती है। उन आवाज़ों से जो कभी सुनी नहीं गई, उन लेटर्स से जो कभी भेजे नहीं गए, उन सपनों से जो बंद कर दिए गए ताकि एक दिन एक देश आज़ाद हो सके। सेल्युलर जेल लोगों को हिस्ट्री से मिटाने के लिए बनाई गई थी, लेकिन आज वो एक रिमाइंडर है। आज़ादी स्पीचेस से नहीं मिलती, वो मिलती है उन लोगों की वजह से जिनके नाम हम जानते भी नहीं, जो छोटे सेल्स में अकेले मरे, ये सोचकर कि शायद कभी उन्हें कोई याद करेगा। और शायद सबसे बड़ा सवाल ये है, आज हम उन्हें याद करते हैं या फिर हमने उन्हें वही दे दिया जो ये जेल हमेशा चाहती थी, खामोशी।